हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ और वो है बहुत ही जाना सा पहचाना सा टॉपिक है लीगल नोटिस। ये लीगल नोटिस क्या होता है? लीगल नोटिस कौन भेज सकता है? क्या हम खुद लीगल नोटिस लिख सकते हैं या तो फिर हमें एक वकील की ज़रूरत ही पड़ेगी एक लीगल नोटिस को भिजवाने के लिए? और साथ ही जो लीगल नोटिस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं और जिनके लिए हम सर्च करते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का आपको इसी वीडियो में आंसर मिलने वाला है। बने रहिए अंत तक मेरे साथ में। जैसा कि लीगल नोटिस अपने आप में ही ये एक डेफिनेशन है कि जहाँ पर कि आपके किसी राइट को डैमेज पहुंचता है, वहाँ पे आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को वकील के माध्यम से एक नोटिस पहुंचाते हो और बताते हो कि यह जो राइट है वहाँ पे उस राइट पर मेरा अधिकार है और आपका अधिकार यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम आपको इतने समय का ये जो है टाइम पीरियड हम दे रहे हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर आप हमें जवाब दीजिए। अगर आप हमें जवाब नहीं देते हैं और यहाँ पर हमारे जो राइट्स हैं उनकी डैमेज हो रही है, तो हम आगे का जो प्रोसेस होगा हमारा सीधा कोर्ट में ही होगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स ही होगी। तो इस तरह से जो लीगल नोटिसेस होते हैं उनका मेन जो महत्व है वह यही होता है कि कोई भी एक पार्टी अपने वकील के माध्यम से दूसरे पक्षकार को एक लीगल नोटिस भिजवाती है। एक समय अवधि के भीतर वह भिजवाया जाता है। अच्छा, लीगल नोटिस का एक दूसरा रूप यह भी है कि लीगल नोटिस न सिर्फ एक नॉर्मली हम केस में डालते ही हैं, बल्कि कहीं कहीं कुछ न कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ लाइक सिविल केसेस हैं, डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पर कि आपको नेसेसरी होता है कि आप लीगल नोटिस भिजवाना ही होगा आपको वहाँ पर। लाइक अगर आपका कोई सिविल केस है, प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है, या तो फिर रेंट का केस है, एग्रीमेंट का केस है, एनआई एक्ट के केसेस होते हैं, जहाँ पर कि आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप इतने समय के भीतर आपको जो पार्टी है उनको दूसरी पार्टी को एक नोटिस जो होता है वो भिजवाना ही होता है और उसके बाद उस नोटिस का आंसर आने के बाद ही आप जो है बाकी की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपको करनी होती है। साथ ही अगर कोई डिपार्टमेंट में का कोई केस है, लाइक अगर आपका कोई विभाग है, सरकारी है, अगर केंद्रीय जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको नोटिस करने हैं, तो वहाँ पे एकदम कंपलसरी बताया गया है इसको कि पहले आपको यहाँ पे सूचित करना होगा विभाग को कि आपने इस तरह से ये एक राइट है जो आप बोल रहे हैं कि आपका डैमेज हुआ है और इसके लिए आपको डायरेक्ट आप उसको उस केस में जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हो। पहले आपको जो नोटिस है वो जो है डिपार्टमेंट को भी देना होता है। और इसीलिए जो एक लीगल नोटिस होता है वो दो भागों में होता है, एक मैंडेटरी होता है और एक जनरल होता है। मैंडेटरी का मीन्स वही है कि अगर कोई सिविल जो केसेस है या तो फिर डिपार्टमेंट के केसेस है, चेक बाउंस के केसेज है, वहाँ पर भी आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको एक जो नोटिस है वो वहाँ जो है वो भेजना ही होगा। साथ ही जो जनरल केसेस होते हैं वहाँ पर आपको वहाँ पे एक छूट मिली होती है कि या तो आप उनको नोटिस कीजिए या तो आप डायरेक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम खुद बिना वकील के भी एक जो है लीगल नोटिस लिख सकते हैं क्या? बेशक आपको ये हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि आप बिना वकील के भी एक नोटिस जो है भिजवा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है क्योंकि यह लीगल नोटिस है तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है, सेक्शन जो होते हैं उनका ध्यान देना होता है। अपनी बातों का, अपनी जो ड्राफ्टिंग होती है पूरी वो लीगली होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो भी आप लिखते हो और जो भी जवाब आता है उस लीगल नोटिस के काउंटर जो रिप्लाई उसका आता है वही उसी के रिगार्डिंग ही आपको बाकी की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो उसी लीगल नोटिस के रिगार्डिंग ही होती है। तो वहाँ पर अगर आप कुछ लीगल नोटिस लिख रहे हैं और कुछ पॉइंट्स आपने लिख दिए लेकिन बाद में आपको याद आता है कि हाँ ये वाला वैलिड पॉइंट मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है और इससे पहले ही आपने जो है लीगल नोटिस अगले पार्टी को पहुँचा दिया है, वहाँ पर आपसे ये भूल उनकी एक जीत का कारण हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए कि एक वकील को आपको अप्रोच करना चाहिए लीगल नोटिस के लिए स्पेशली। तो वहाँ पर अब वो आपकी सारी जो केस है उसको अच्छे से रीड करेगा, उसके लीगल टर्म्स देखेगा, क्या क्या उसमें रेमेडीज हमें मिल सकती हैं और क्या क्या हम राइट्स वहाँ पे मांग रहे हैं और उन राइट्स का क्या क्या जो लीगल प्रोसेस है वहाँ वह सभी चीज़ जो है एक एडवोकेट अच्छे से वो लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करेगा। तो मेरी पर्सनली राय यही है कि आपका जो भी लीगल नोटिस का इश्यूज आते हैं तो आप एक वकील को ज़रूर अप्रोच करें।
अच्छा, अब मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक जो लीगल नोटिस होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो नोटिस एक एडवोकेट भेजता है, और एक जो लीगल नोटिस होता है वह आपको कोर्ट भेजती है। तो दोनों में क्या अंतर है? कौन-सा पहले जाता है या कौन-सा बाद में आता है? इस तरह के क्वेश्चन्स हैं। तो डेफ़िनेटली आपका जो लीगल नोटिस है, जो एक एडवोकेट भेजता है, वह पहले ही जाएगा। इसमें ये रहता है कि लीगल नोटिस हम अगर एडवोकेट से भिजवाते हैं पहले, तो वहाँ पे आपको एक जो दूसरी पार्टी है उसको एक समय मिल जाता है अपनी बात को देने का। तो वहाँ पर हो सकता है, कई बारी ऐसा होता है, बहुत बारी, कि जो अगली पार्टी है वहाँ पे उस चीज़ को मान लेती है, या तो वो कुछ जो आर्बिट्रेटर बीच में रख लेती है, और जो कुछ कंपनीज होती है जो अपना जो समय है वह एक जो लिटिगेशन में नहीं देना चाहती है, या तो वह अपना जो अमूल्य समय होता है वहाँ पे वो खर्च नहीं करना चाहती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बीच बिचाव में या तो आपसी सुलह से भी मामले जो एक एडवोकेट नोटिस से के थ्रू भी हो जाते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस है वह है कोर्ट का नोटिस। कोर्ट का नोटिस, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कोई भी मुद्दा है, कोई भी बात है, कोई भी केस है, वह अगर कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहां पे माननीय कोर्ट की तरफ से जो नोटिस निकलते हैं, जो हम बोल सकते हैं जो समन होते हैं, इस तरह कुछ नोटिस होते हैं वो निकलते हैं, वहां पे आपको मैंडेटरी होता है कि कोर्ट के सामने आप हाजिर हो। क्योंकि अगर आप वहां पे हाजिर नहीं होते हो तो वहाँ पर आपके खिलाफ जो है वो ऑर्डर आ सकते हैं, जजमेंट आ सकते हैं। तो वहाँ पे एक जो प्रोसेस होती है एक लीगल नोटिस की, एक एडवोकेट के थ्रू और एक जो कोर्ट के थ्रू होती है, वह एक छोटा सा अंतर इसमें यही होता है। और लास्ट में यही कहूँगी कि अगर जो लीगल नोटिस जो होते हैं वो कैसे भेजे जाते हैं, तो ये एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं। और जो लीगल नोटिस होते हैं उनकी जो ड्राफ्टिंग होती है वह पूरी लीगली होती है, पूरे जो कानून के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग होती है। तो आप जिन 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 किसी को भी इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा-ऐसा मैटर है, या तो मैं खुद ही इस चीज़ को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आप एक कानूनी सलाह ज़रूर लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आपके लीगल नोटिस की वजह से आपके आने वाले जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पे फ़र्क आए। और एक चीज़ जो ये है कि बहुत सारी जगह पे हम लोग ये भी सुनते हैं कि अगर किसी के पास लीगल नोटिस आता है तो वो रिसीव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसीडिंग्स होती है कि अगर आपने एक बार रिसीव नहीं किया है, 2 बार रिसीव नहीं किया है, लेकिन आप हर बार रिसीव नहीं करते हो, तो वहाँ पर आपको जो ये आपके राइट्स है वहाँ पे कहीं न कहीं ये जो आपकी जो अवेयरनेस है वहाँ उसकी कमी की वजह से, लीगल जो अवेयरनेस है उसकी कमी से आपको आगे इसका जो दुष्प्रभाव है वो भुगतना हो सकता है। क्योंकि एक रजिस्टर्ड पोस्ट होने के बाद में उस पर पूरी ट्रैकिंग की जाती है कि वहाँ कौन से एड्रेस पे पहुँच रहा है, और उस एड्रेस पर कोई रहता है या नहीं रहता है, वो सारी जो ट्रैकिंग होती है वो सब कुछ होता है। और उसके बाद में अगर आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट में जाती है, तो आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि मुझे जो है ये जो नोटिसेज है वो नहीं मिले हैं, या मैं वहाँ था, या ये नोटिसेज मेरे किसी भी जो है मेरे व्यापार की जगह या काम की जगह पे नहीं आया। क्योंकि पूरी जो ट्रैकिंग होती है वो अच्छे से की जाती है। तो मेरा तो कहना यही है कि लीगल जो चीज़ें हैं उनके लिए अवेयर रहिए, और अपने जो राइट्स है उनके लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।